अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग AK कोचिंग सेंटर। तो आज हम क्लास 11 इंग्लिश के अंदर जो हमारी पोइम है डोंट क्विट उसको स्टडी आउट करने वाले हैं और इसके हम लाइन बाय लाइन में आपको ट्रांसलेशन करके बताऊंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा कि इस पोम के अंदर हमें बताया क्या जा रहा है। सबसे पहले तो अगर हम पोम की तरफ चलें तो सबसे पहली जो बात इस पोम के अंदर है वो है ये पोम हमारे पास एक मोटिवेशनल पोम है कि ज़िंदगी के अंदर हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अब ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे हालात ऐसे आते हैं कि जब हमें लगता है कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अगर हम उस वक्त हार ना माने, क्विट ना करें, गिव अप ना करें, तो उस सिचुएशन में हम दुनिया के अंदर ज़िंदगी के अंदर बहुत आगे जा सकते हैं। और यही इस पोम का थीम भी है और ये एक पोम जो मोटिवेशनल पोम है ये इसी के बारे में हमें बता रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसका अगर थीम के बारे में बात करें तो थीम हमारे पास क्या है, यू ओनली लूज व्हेन यू गिव अप। आप उसी वक्त हारते हैं जब आप अपनी हिम्मत हार जाते हैं, आप सब कुछ गिव अप कर देते हैं। ठीक है, जब आप उसी वक्त सब कुछ अपना खोते हैं कि जब आप गिव अप कर देते हैं, हार मान जाते हैं। तो ज़िंदगी में कभी भी हमें हार नहीं माननी। ठीक है, तो हार मानोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। अगर अपने मंजिल पर, अपने जो राह है आपका जो रास्ता है उस पर डटे रहोगे तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इस पोम के अगर हम पोइट की बात करें तो पोइट हमारे पास है एगर अल्बर्ट गेस्ट। ठीक है, ये पोइट का नाम है। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि डोंट क्विट पोम जो लिखी है वो एल्बर्ट गेस्ट ने लिखी है, एगर एल्बर्ट गेस्ट ने लिखी है। और इस पोम को लिखा गया है, पोम इज रिटन इन राइमिंग कपलेट। अगर आप पोम के अंदर देखें विल, अब लास्ट की अगर आप वर्ड्स देखें तो विल, अप हिल, हाई, साई, बिट, क्विट, टर्न्स, लर्न्स, अबाउट, आउट, स्लो, ब्लो। तो ये सारे के सारे क्या हैं, राइमिंग कपलेट्स हैं। ठीक है, तो पोम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम चीज़ ये देखें तो पेज नंबर 192 के ऊपर आपकी ये पोम है डोंट क्विट इंग्लिश की न्यू बुक के अंदर। और इस पोम के अंदर सबसे पहले पोम स्टार्ट होने से पहले कुछ फेमस फेलियर्स के बारे में बताया गया है कि वो लोग जो ज़िंदगी में फेल हुए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ज़िंदगी में आज भी हम उनके बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहला नाम है हमारे पास अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के एक प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे। और ये वो शख्स हैं कि जिन्होंने 7 बार सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया था। 7 टाइम अटैम्प्ट्स की थी और ये हार गए थे, यानी कि इनकी जीत नहीं हुई थी, तो ये हार गए थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जब 8वीं दफ़ा इन्होंने फिर से अटैम्प्ट किया तो उस सिचुएशन के अंदर ये फिर इलेक्शन जीत गए और अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए थे। आई गेस के मेरे ख्याल से किसी एक डॉलर के ऊपर भी अब्राहम लिंकन की जो है वो पिक्चर हमें मौजूद नज़र आती है। फिर बाद में इनको शहीद जो है हलाक कर दिया गया था, इनको गोली मार दी गई थी। खैर उस टॉपिक में हमने नहीं जाना। तो अच्छा, ये जो पोम है हमारी डोंट क्विट, इसी से मिलती जुलती पोम आपने एक मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ी होगी, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर की, कि वो जो मकड़ी है जब वो अपने जाले से गिर जाती है तो वो 9 ब्रेव अटैम्प्ट्स करती है अपने कॉबवेब के अंदर जाने के लिए, अपने घर के अंदर जाने के लिए, अपने जाले के अंदर जाने के लिए, लेकिन वो जो है नहीं जा पाती और 9वीं अटैम्प्ट के अंदर वो जो है अपने घर के अंदर पहुँच जाती है। यानी बार बार कोशिश करती है, बार बार कोशिश करने के बाद भी वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाती, लेकिन वो हार नहीं मानती, वो गिव अप नहीं करती, वो अपने उम्मीदें जो है उसको नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से वो जो है कामयाब हो जाती है। तो ये उसी से रिलेटेड उसी टाइप की पोम है। सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड एग्जांपल जो हमें दी हुई है वो दी हुई है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में अगर हम देखें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है दुनिया के ज़हीन तरीन शख्स थे। द ग्रेटेस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जिनको कहा जाता है, तो उनके बारे में वो भी बहुत बड़े एक फेलियर थे। ठीक है, अगर आपने लाजमी जब अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो फिजिक्स के अंदर लाजमी आपने ये पढ़ा होगा उनके अल्बर्ट आइंस्टाइन की फिजिक्स के बारे में उनके बारे में आपने लाजमी ये बात सुनी होगी कि वो जब स्कूल में थे तो उस सिचुएशन के अंदर उनको बहुत ही सुस्त करार दिया गया था और एक लेटर लिखा गया था उनके घर वालों के नाम कि हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि बहुत सुस्त है। ठीक है, और वही अल्बर्ट आइंस्टाइन जो स्कूल फेलियर थे, जिनको स्कूल वालों ने ये कहकर निकाल दिया था कि आपका बेटा जो भी है वो बहुत
बहुत ही सुस्त है, बहुत ही नाकारा है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते, बराए मेहरबानी आप इसको खुद पढ़ाएं। तो वो शख्स, हार उसने नहीं मानी, वो मेहनत करता रहा, उसने गिव अप नहीं किया और दुनिया में आज उसको द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जो है जाना जाता है। यानी इतने अजीम तरीन जो है लोग थे जिन्होंने हार नहीं मानी। थर्ड अगर हम एग्जाम्पल देखें तो थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है J.K. रोली। अच्छा, J.K. रोली के बारे में आप नहीं जानते होंगे, अब्राहम लिंकन का नाम कभी ना कभी आपने सुना होगा, या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम भी कभी ना कभी आपने सुना होगा। लेकिन जो थर्ड एग्जाम्पल है J.K. रोली, J.K. रोली के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा क्योंकि इनको ज़्यादा जो है हाईलाइट नहीं किया जाता। लेकिन J.K. रोली भी जो है, इन्होंने ये नॉवेलिस्ट थी, तो इन्होंने एक नॉवेल लिखा था और उस नॉवेल को लेके ये 12 पब्लिशर्स के पास गए, वन बाय वन रोज़ एक पब्लिशर के पास जा रही हैं और पब्लिशर रोज़ इनके जो नॉवेल है उसको छापने से इनकार कर रहे हैं, मना कर दे रहे हैं, और ये फिर भी हार नहीं मान रही। बार बार इन्होंने अटैम्प्ट किया। 12 दफ़ा ब्रेव अटैम्प्ट्स करने के बाद जब 13वीं दफ़ा ये किसी एक पब्लिशर के पास गई तो उस पब्लिशर ने इनका जो नॉवेल है वो छाप दिया। जब इनका नॉवेल छापा गया तो वो नॉवेल दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला नॉवेल बना, ठीक है। और वो नॉवेल, उस नॉवेल का नाम था हैरी पॉटर, ठीक है। जो आपने मूवी देखी होगी हैरी पॉटर, जिसके आई गेस के 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं, तो वो पूरी की पूरी मूवी जो है इस नॉवेल के ऊपर बनी हुई है। और उस नॉवेल को लिखने वाली कौन है? J.K. रोली हैं। अगर ये ब्रेव अटैम्प्ट्स नहीं करती, अगर ये पहली दूसरी तीसरी बार में ही हार मान जाती, इनका जो नॉवेल है वो शाया नहीं होता, तो कभी भी आज हमें इतनी अच्छी जो है पिक्चर हम कभी भी नहीं देख पाते हैरी पॉटर, जिसको हमने बचपन में लाजमी किसी ने लाजमी देखा होगा। तो ये कुछ ब्रेव अटेम्प्ट्स है, ये कुछ उन लोगों की कहानियां हैं कि जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, गुज़िश्ता प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने भी जो है बहुत दफ़ा जो है सदारती इंतखाबात लड़े और सदारती इंतखाबात लड़ने के बाद हर दफ़ा वो हार जाया करते थे। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि जो है रिसेंटली वो पाकिस्तान के जो है PM बन गए, जो है प्रेसिडेंट बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो उन्होंने भी हार नहीं मानी। हारें उनको भी हुई, ऐसा नहीं कि उनको कभी हार नहीं हुई, बहुत दफ़ा लगातार उनको हार होती रही, लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी, अपने एम पर डटे रहे और एक टाइम ऐसा आया कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े फेलियर्स हैं। अगर हम बात करें तो जैसे बिल गेट्स हैं, ठीक है। बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स था, एक टाइम तक वो दुनिया का बहुत बड़ा अमीर तरीन शख्स था जिसने विंडो ईजाद किया था, ठीक है। विंडो जो है XP ईजाद किया था। वो शख्स स्कूल से ड्रॉप आउट था, ठीक है। स्कूल से ड्रॉप आउट होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी, वो मेहनत करता रहा और उसने विंडो बनाई और दुनिया का अमीर तरीन शख्स रहा और अच्छे खासे वक्त तक नंबर 1 पे रहा दुनिया का अमीर तरीन शख्स। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो स्टीव जॉब्स का नाम भी लाजमी आपने सुना होगा। स्टीव जॉब्स एक ऐसा शख्स था कि जिसके ना माँ बाप थे, ना इसके पास पैसे थे, बिल्कुल जो है बिलो द बेल्ट ये ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनको चीज़ें बेचकर, अपने घर का सामान थोड़ा थोड़ा बेचकर ये कुछ खाने के लिए लेते थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी अपनी ज़िंदगी के अंदर और मोटिवेट रहे। और यही शख्स था जो बाद में जाकर एप्पल कंपनी का मालिक बना। आईफोन, जिसके आप फ़ोन लेना बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि बड़ा अच्छा ब्रांड है और बड़ा अच्छा फ़ोन है, तो इसका फाउंडर कौन बना? स्टीव जॉब्स। तो ये इस तरीके की हज़ारों एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं। वो शख्स जिन्होंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी, तो वो अपने मकसद में कामयाब हुए। ना सिर्फ कामयाब हुए और दुनिया में अपने नाम को उन्होंने रोशन भी किया क्योंकि वो उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ऐसे आपको हज़ारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि जिन शख्सों ने कभी ज़िंदगी के अंदर हार नहीं मानी, ठीक है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल थी आपकी बुक की और कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी। तो पोम हम स्टार्ट करते हैं। पोम में लिखा हुआ है, When things go wrong as they sometime will, when the road you are trudging seems all uphill। जब जिंदगी में चीज़ें बुरी होने लगें, गलत होने लगे, जो कि समटाइम होती हैं, एंड द रोड यू आर ट्रजिंग, और जिस राह पर आप सफ़र कर रहे हैं, सीम्स ऑल अपहिल, उसमें उतार चढ़ाव आ जाए,
यानी कि पहले स्टैंजा के अंदर बताया जा रहा है कि ज़िंदगी में जब चीज़ें बुरी होने लगें, हालात बुरे होने लगें, जैसा कि सम टाइम इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा बुरा पैच आता है जब बुरे हालात होते हैं, तो उस वक्त आपको लगेगा ऐसा कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। एंड व्हेन फंड्स आर लो एंड डेब्ट्स आर हाई, जब आपके जो आपकी कमाई है, आपके पैसे बहुत ज़्यादा कम हो जाएं और डेब्ट और आपका कर्जा बहुत बढ़ जाए, एंड यू वांट टू स्माइल बट यू हैव टू साई, आप मुस्कुराना चाहते हैं लेकिन अब आहें भरते हैं। यानी अब ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं, हमारे जो आमदनी है वो बहुत कम हो जाती है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है। उस वक्त हम हंसना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, लेकिन हम आहें भरते हैं क्योंकि हमारे अंदर इतनी ज़्यादा परेशानी, टेंशन होती है और उस वक्त हम हार मान जाते हैं, अपने जो है एम है उसको अचीव हम नहीं कर पाते। व्हेन केयर इज़ प्रेसिंग यू डाउन अ बिट, रेस्ट इफ़ यू मस्ट बट डोंट क्विट, जब परेशानियां, मुसीबतें आपको दबाने की कोशिश करें, यहां बताया जा रहा है जब परेशानियां और मुसीबतें और डिफिकल्टीज आपको दबाने की कोशिश करें, रेस्ट, आराम कर लें अगर आप बहुत ज़रूरी करना चाहते हैं, इफ़ यू मस्ट बट डोंट यू क्विट, आपने हार नहीं माननी। जब ज़िंदगी आपको प्रेस करने लगे, आपको गिराने की कोशिश में लग जाए, तो उस वक्त आप रेस्ट कर लें, आप अगर करना चाहते हैं तो, लेकिन हार ना माने, क्योंकि हार मानना कोई किसी भी मसले का हल नहीं होता। आप आराम कर लें, आप थोड़ा सा आप जो है ब्रेक ले लें ताकि आप फ्रेश माइंड के साथ आ सकें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम स्टैंजा के ऊपर चलें तो लिखा गया है, लाइफ इज क्वियर विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न एंड एवरी वन ऑफ अस समटाइम लर्न्स, जिंदगी बड़ी अजीब है। क्वियर का मतलब यहाँ पर अजीब है, जिंदगी बड़ी अजीब है, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, और हम सब में से हम सब जो हैं अक्सर औकात इन उतार चढ़ाव से बहुत सारी बातें सीखते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। एंड मैनी फेलियर्स टर्न अबाउट, और जितनी भी नाकामी है, नाकामी के बाद कामयाबी होती है और कामयाबी के बाद फिर नाकामी होती है। ये बात याद रखिएगा कि जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरीके से अगर आप नाकाम हो चुके हैं, अगर आप फेल हो चुके हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि नाकामी के बाद कामयाबी लाजमी आएगी। व्हेन यू माइट हैव वन हैड स्टक इट आउट, जब आप बिल्कुल जीतने वाले होते हैं, जब आप अपने जो मकसद है आपका, उस मकसद को बिल्कुल अचीव करने वाले होते हैं, आपकी कामयाबी फंस जाती है, कहीं आकर रुक जाती है, ठीक है। डोंट गिव अप थ्रू पेस सीम स्लो, यू माइट सक्सीड विद अनदर ब्लो। उस वक्त जब आपको ऐसा लगे कि आपकी कामयाबी फंस चुकी है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपकी जीत आपके सामने नहीं आ रही, आपका मकसद आपको अचीव नहीं हो रहा, तो उस वक्त अपनी रफ्तार को स्लो कर लें, ठीक है, आहिस्ता हो जाएं। बट क्या पता अगले ही कदम पर आपके लिए कामयाबी इंतज़ार कर रही हो, उस वक्त आपने हार नहीं मानना। जब आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ मैंने अब हार मान ली, अब मैं मुझसे और नहीं हो पाएगा, उस वक्त आपने हार नहीं माननी, क्योंकि अगर आप उस वक्त हार मान जाएंगे, क्या पता अगले ही कदम पर आपके लिए जो कामयाबी है वो आपका वेट कर रही हो। नेक्स्ट स्टैंजा है, often the goal is near than it seem to be faint and faltering man। अक्सर औकात हमारे जो गोल्स होते हैं, हमारी जो कामयाबी होती है, वो हमसे बड़ी करीब होती है, लेकिन हम बिल्कुल काहिल हो जाते हैं, थक जाते हैं, फल्टरिंग मैन, थके हारे इंसान बन जाते हैं, और हम वो ऑफन द स्ट्रगलर हैव गिवन अप, और जो मेहनत करने वाला शख्स होता है वो हार मान जाता है। जब हमारी कामयाबी बिल्कुल हमारे करीब खड़ी हुई होती है, हम बहुत थक जाते हैं, हम काहिल हो जाते हैं और हम हार मान जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्या पता अगले ही 2 कदमों पे हमारी जो है कामयाबी हमारे सामने खड़ी हो। मैंने एक फेसबुक के ऊपर एक पिक्चर देखी थी,
कि जिसके अंदर एक शख्स है वो पूरा दिन खुदाई कर रहा होता है और वो हीरे की तलाश कर रहा होता है। पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक वो हीरे की खुदाई कर ज़मीन की खुदाई कर रहा होता है और हीरा तलाश कर रहा होता है। आखिरकार जब शाम का वक्त होता है और हीरा उससे बिल्कुल एक खुदान मारता तो उसके बिल्कुल करीब होता है, तो उस वक्त वो हार मान लेता है। वो कहता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और वो वहाँ से चल देता है। अगर वो एक खुदान और मारता तो उसके पास बहुत सारे हीरे उसको मिल जाते। इसी तरीके से बताया जा रहा है कि समटाइम हमारे गोल्स हमारे बहुत करीब होते हैं, हमारे बिल्कुल मुट्ठी में होते हैं, लेकिन उस वक्त हम थक जाते हैं, हम एक काहिल इंसान की तरह बन जाते हैं और हम हार मान जाते हैं जब किस्मत हम पर मेहरबान होने लगती है। When he might have captured the victory cup, वही चीज़ बताई जा रही है, हम उसी वक्त हार मानते हैं जबकि हम कामयाबी हमारे कदम चूमने लगती है, जब हम कामयाबी के बिल्कुल करीब जाने लगते हैं हम उस वक्त हार मान जाते हैं क्योंकि हम थक चुके होते हैं। And he learned too late when the night slipped down, और हमें अंदाज़ा, हमें एहसास बहुत लेट जाकर होता है, जब वक्त हमारे हाथ से निकल जाता है, और हमें एहसास तब होता है जब वक्त गुजर जाता है कि हम अपनी कामयाबी के कितने करीब थे। How close he was to the golden crown, वो अपने सुनहरे ताज से यानी कि अपनी कामयाबी से कितना करीब था वो शख्स जिसने बिल्कुल करीब आकर हार मान ली। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा कि जब आपको लगने लगे कि आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, उस वक्त ज़्यादा मेहनत करें, ताकि क्या पता अगले ही कदम पर आपके लिए कामयाबी आपका वेट कर रही हो। उस वक्त आपने हार नहीं माननी, क्योंकि अगर आप उस वक्त हार मान जाएंगे तो बाद में जब आपको अंदाज़ा होगा कि हम कामयाबी के कितना करीब थे, तो बाद में बहुत दुख होगा फिर आपको। लास्ट पैराग्राफ है, आखिरी पैराग्राफ है, सॉरी स्टैंजा हमारे पास है। सक्सेस इज फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट। सक्सेस के अंदर, ठीक है, हमारे पास नाकामी छुपी हुई होती है। अगर कोई भी शख्स है वो कामयाब है, वो सक्सेसफुल पर्सन है, तो जाहिर सी बात है उसने भी नाकामी के स्टेप्स चढ़कर वो वहाँ तक पहुँचा होगा। डायरेक्ट कामयाबी किसी को भी हासिल नहीं होती, तो हर कामयाबी के पीछे नाकामी छुपी हुई होती है। एंड द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट, और जब आपको लग रहा होता है, यहाँ पर बताया गया सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट, जब शक के बादल आगे पीछे आपके घेरे हुए हों, आप शक के बादलों के अंदर हों, तो उस सिल्वर टिंट, उस रोशनी को ढूंढो जो आपको आपकी कामयाबी के करीब ले जाए, आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाए। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार, और आप नहीं बता सकते कि आप अपनी कामयाबी के या अपनी मंजिल के कितना करीब हैं। हो सकता है कि आप उसके बहुत ज़्यादा करीब हो और आपको लग रहा हो कि आप बहुत ज़्यादा दूर हैं। सो स्टिक टू द फाइट, उस वक्त डटे रहें, जमे रहें अपने कदमों के ऊपर। व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, और उस वक्त जब आपको लगने लगे कि बिल्कुल मैं हार मान चुका हूँ, उस वक्त सबसे ज़्यादा अपनी जी तोड़ मेहनत करें। क्या पता आप जीत जाएं, ठीक है, आप कामयाबी हासिल कर लें। व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स्ट देन यू मस्ट नॉट क्विट, जब हालात सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाएं, परेशानियां सबसे ज़्यादा बढ़ जाएं, उस वक्त आपने क्या नहीं करना, हार नहीं माननी, आपने गिव अप नहीं करना, आपने अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी, उस वक्त आपने सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। क्योंकि अगर एक राह पर आप निकल चुके हैं तो आपने कभी भी उस राह के अंदर वापसी मुड़कर नहीं देखना। समटाइम ऐसा होता है कि आप ज़िंदगी के अंदर किसी भी रास्ते के ऊपर चलते हैं तो आप जो है उसका प्लान बी भी बना कर रखते हैं। भाई आप प्लान बी बनाए ही नहीं। अगर आप किसी भी कोई भी रास्ता आप इख्तियार कर रहे हैं, कोई भी आपका एक गोल है, अगर आप उसके लिए आपने प्लान बी बनाया हुआ है ना, दैट मीन्स कि आपको अपने हारने का पता है। आप प्लान बी बनाए ही नहीं। जब आपको पता होगा कि मेरे पास कोई बैकअप ऑप्शन है ही नहीं, तो आप जाहिर सी बात है उसी रास्ते के ऊपर स्टिक रहेंगे, उसी काम के ऊपर स्टिक रहेंगे, और एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो है कामयाबी हासिल कर लेंगे। अल्लाह कभी भी किसी की जो है मेहनत को जो है ना रायगा नहीं करता, हर किसी को मेहनत का फल मिलता है। जैसे कि हमारे पास एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं थॉमस एडिसन, जिनको आप जानते होंगे, उनका भी यही सीन था कि वो भी उनका ये मानना था कि वो दुनिया को रोशन करना चाहते थे, जिन्होंने बल्ब की इजाद की, ठीक है। तो उन्होंने जब बल्ब बना रहे थे तो 100 किस्म के अलग अलग जो है फिलामेंट्स लगाकर उन्होंने ट्राई किया, बार बार
बार कोशिश करते रहे, बार बार कोशिश करते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हालांकि चाहते तो वो भी कहते कि मैं क्यों अब करूं, 100 दफ़ा हो चुका है, मैं क्यों अब इसको जो है ना और इसके ऊपर मेहनत करूं, 10 दफ़ा 20 दफ़ा 30 दफ़ा कर लिया, बस इतना ही होता है और नहीं करूँगा मैं। तो अगर वो ये नहीं करते तो आज दुनिया रोशन नहीं होती, आज दुनिया के अंदर बल्ब मौजूद नहीं होता जो कि थॉमस एडिसन ने हमें दिया था। और 101वीं दफ़ा जब उन्होंने टंगस्टन का फिलामेंट लगाया था तो वो जो फिलामेंट था वो रोशन हो गया था और काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो रोशन रहा था, और उसके बाद से फिर दुनिया रोशन हुई और दुनिया को बल्ब मिला, रोशनी मिली। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं कि हमें ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब हमें लगने लगे कि हम बिल्कुल बहुत दूर हैं अपनी कामयाबी के, हमें उस टाइम हार नहीं माननी, क्या पता हम अपनी कामयाबी के बिल्कुल करीब खड़े हों। तो प्लान भी कभी भी आपने नहीं बनाना, जिस रास्ते पर हैं, जो भी गोल आपका है उस पर स्टिक रहें, मेहनत करें, पुरज़म रहें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह लाजमी आपको जो है कभी ना कभी कामयाबी लाजमी अता करेगा। सो आई होप कि ये जो पोम है डोंट क्विट एक मोटिवेशनल पोम थी, आपको समझ आई होगी अच्छे तरीके से, लाइन बाय लाइन मैंने आपको इसकी ट्रांसलेशन करके बताई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और पोम लेके आएंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।